चलिए बच्चों, यहाँ तक मैंने देख लिया था पिछले लेक्चर में। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चलिए, प्रॉब्लम है पहला क्या। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इतना एंड इतना इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो आपका क्या है? चलिए, एक पॉइंट आपका है -1,7, दूसरा पॉइंट है 4,-3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग इतना इन द रेशियो ऑफ 2:3। जब आपको कुछ नहीं बोले एग्जामिनर, वो 2:3 क्या है, इंटरनली या एक्सटर्नली, तो आपको मारना है इंटरनली, आपको मानना है इंटरनली। और ये आपका 2:3 रेशियो है। ये जो कोऑर्डिनेट होगा 2 × 4 + 3 × -1 अपॉन 2 + 3 और 2 × -3 + 3 × 7 अपॉन आपका क्या होगा 2 + 3। तो 4 दूनी 8 में से 3 गया 5, 5/5 आपका 1 होता है। और 3 दूनी 6 7 21, 21 में से 6 गया तो आपका 15/5 होता है। तो आपका 1,3 होगा। तो ये पॉइंट आपका 1, क्या होगा 3। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। मतलब दो पॉइंट है, ये आपका x1, y1 है और ये आपका x2, y2 है। अगर कोई पॉइंट P है जो इसको m:n रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप बोलेंगे कैसे। m इधर वाला है तो उधर के x, mx2 + nx1 अपॉन m+n और my2 + ny1 अपॉन m+n होगा। इस तरह से x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस। ये आपने जस्ट अभी सॉल्व एग्जांपल में ही बनाया था। अगर एक पॉइंट है 4, -1 और एक कोऑर्डिनेट है -2, -3, इस पर एक पॉइंट, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। इस पे एक पॉइंट पी है जो इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। एक पॉइंट आपका क्यू है जो इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। इस तरह से ये बना लीजिएगा। आगे है एक बहुत अच्छा है कि एक डेली एक्टिविटी है, इसको आप देखिए। कह रहा है क्या, टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्ट, क्या लिखा है। तो आपके पास एक क्या कर रहा है क्वेश्चन कि स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज है, उसमें हमारे पास एक स्कूल में जो ग्राउंड है वो रेक्टेंगुलर शेप है। आपका द लाइंस हैव बीन ड्रॉन। अब इसमें एक ट्रैक बनाया जो 1 मीटर अपार्ट है और ये भी 1 मीटर के सेपरेशन पे है। और ऐसे 100 फ्लावर्स आपको पुट किए गए हैं। 1 2 3 4 से लेके आपको यहाँ पे क्या होगा 100 डालना होगा। अब देखिए कह रहा है क्या, ये आपको दिखाएगा। अब कहता है यहाँ पे क्या नाम है, निहारिका रन कर रहा है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। और डिस्टेंस एडी कितना है, यहाँ से 100 है डी का कोऑर्डिनेट। 1/4 मतलब कितना चला, वाई कोऑर्डिनेट में आप कितना चले 25। एक्स कोऑर्डिनेट आप किस लाइन में चल रहा है, सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन का कोऑर्डिनेट 1 है, सेकेंड लाइन का कोऑर्डिनेट क्या है, ये हुआ 2,25। और को प्रीति है जो रन कर रहा है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी, किस लाइन में, 8 लाइन में। तो यह कोऑर्डिनेट आपका होगा 8,20, सॉरी 1/5 का रहा है। 1/5 का मतलब हुआ 100/25 आपका कितना होगा 1/4, और 1/5 मतलब 20 बचे 100। तो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, तो बताइए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको एक्स में कितना चले, ये 2 है और ये 8 है, तो ये 6 चले और ये 5 चले, ये अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे निकले। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग इफ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग इफ द, क्या लिखा है, रश्मि हैज टू पोस्ट ए blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag। अब इसके जस्ट बीचों बीच में, अगर ये डिसेपरेशन आपका कितने का है, 6 का है, यहाँ से आप 3 यूनिट चल जाइए तो आपका 5 पे आ जाएगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 5 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट जस्ट उसके क्रोस्पॉन्डिंग आधे करेंगे तो आधा और चल जाएंगे, तो 22.5 होना चाहिए, आधा ही तो चलेंगे। अगर x में आधे का चेंज हुआ तो y में भी तो आधे का चेंज होना चाहिए, तो हाफ कर दीजिए। तो ये पूरा 5 का है तो ये 2.5 हो जाएगा, तो 20 में 2.5 जोड़ोगे तो 22 पॉइंट क्या होगा 5। इस तरह से क्वेश्चन कर लेना। अगला क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना and इतना इज डिवाइडेड बाय इतना। आपके पॉइंट दे रखा है -3, दूसरा पॉइंट दे रखा है 6, -8। अब इस पे कोई पॉइंट होगा -1, 6, वो किस रेशियो में डिवाइड करा था, k/1 मान लोगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट के हेल्प से आप k का वैल्यू निकाल लेना और y कोऑर्डिनेट के हेल्प से भी आप k का वैल्यू निकाल लो, और अगर दोनों के k का वैल्यू सेम आ गया मतलब ये पॉइंट उस लाइन पे होगा और वो k उसका रेशियो होगा, या आप क्या करो x के हेल्प से उस k का वैल्यू निकालो और देखो कि y सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वही आंसर होगा। Find the ratio in which the line segment joining the point इतना and इतना is divided by the x-axis। अब क्या है, देखिए ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अब x एक्सिस के पॉइंट कैसे होते हैं जिसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो y कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में आप k/1 का रेशियो निकालो और k का वैल्यू निकाल लो, जैसे कि आपका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। ऐसे देखिए 2 पॉइंट बना लीजिए, ये आपका हुआ 1, -5, दूसरा पॉइंट हुआ आपका -4, 5। करे फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इतना इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होगा जिसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। मान लेते हैं वो k/1 से करता है, तो 0 इज इक्वल टू क्या हुआ k/5 प्लस 1 × -5 अपॉन k+1। 0 इज इक्वल टू k-1 × 5 अपॉन k+1। और अगर आपका k नॉन जीरो है, इसको उधर जाओ, इसका मतलब आपको ये जीरो ना, तो k का वैल्यू क्या आ गया 1। इट मीन्स ये 1:1 रेशियो में होगा, 1:1 रेशियो में हो रहा है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो ऑफ कोर्स ये 1:1 का रेशियो आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा इन दोनों का मिड पॉइंट 1:1, के का वैल्यू 1 आ गया तो ये 1:1 का रेशियो हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाई 2, तो 1 + -4 -3/2 और वाई तो आपका क्या हो गया 0। एक्स कोऑर्डिनेट आपका -3/2, वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया 0। नेक्स्ट कर रहा है कि इतना 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 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकिन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप जानते हैं अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होगा। अच्छा एक चीज और, अगर ये पैरेललोग्राम है
इसके अपोजिट वर्टिक्स जो है, जिसको डायगोनल कहते हैं, वो डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मतलब जो आप अपोजिट वर्टेक्स का जो मिड पॉइंट होगा वह कोइंसाइड करेगा, उससे भी निकाल सकते हो। ए का अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? सी, और बी का अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? डी। तो कर ले। अगर हम लिख दें तो ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो 4+3/2 इज इक्वल टू 1+x अपन क्या होगा? 2। इससे आप x निकालिएगा, सिमिलरली आप y निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी is the diameter of a circle whose center is this। अब बताइए, इसको देखें, ठीक है। आपको कह रहा है कि सेंटर आपका है 2, -3, और एक पॉइंट आपका बी है जो 1, क्या है? 4 है, और ये आपका ओ है। आपका ए पॉइंट क्या होना चाहिए? मान लेते हैं वो x, y हो, तो ये सेंटर आपका मिड पॉइंट होगा कि नहीं? क्या लिखेंगे? x+1/2 इज इक्वल टू 2 एंड y+4/2 इज इक्वल टू -3। इससे आप x और y निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a एंड b आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP जो है वो 3/7 है। तो देखिए, a आपका दिया है -2, -2, b आपका दिया है 2, -4, ये आपका b पॉइंट है, और p इस पे पॉइंट है जहां AP कर रहा है AP/AB, मतलब ये अगर AP 3 हिस्स रखेंगे तो ये कितना हिस्सा रखेगा? 7, मतलब ये कितना हिस्सा रखेगा? 4। ये 3:4 का रेशियो है। जस्ट आप इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाइए, सेक्शन फॉर्मूला निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इन 4 इक्वल पार्ट। अभी आप ट्राइसेक्शन करके दिखाए 4 पार्ट में, मतलब एक लाइन सेगमेंट के पॉइंट दे रखे हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहले तो एक मिड पॉइंट निकाल लीजिए। ये मान लीजिए आपका कौन सा पॉइंट है? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? ये 9 नंबर। ये आपका ए है और ये आपका क्या है? बी। ए और बी का आप मिड पॉइंट निकाल लीजिए। मान लीजिए वो सी आ गया, सी और ए का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, और सी और बी का मिड पॉइंट निकालिए, आपको अगला 2 पॉइंट निकल जाएगा। इस तरह से ये 4 भाग में डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अगर उसका वर्टिक्स दे रखा है, तो रोम्बस के बारे में आप जानते हैं कि रोम्बस के अगर वर्टिक्स दे रखे हैं तो रोम्बस के वर्टिक्स होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और जानते हैं, ये आपको हिंट में भी दे रखा है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अगर आप अपोजिट वर्टिक्स से लेंथ निकाल लीजिए और लेंथ के डायगोनल, दोनों डायगोनल निकाल लीजिए, और डायगोनल क्या होगा? अपोजिट वर्टिक्स है, उसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, उससे दोनों डायगोनल निकाल लीजिए, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल ही तो एरिया होता है रोम्बस का। इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपने एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए मैंने ये बताया, इसमें क्या क्या पढ़ना था आपको मैंने ये बताया। जस्ट एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं। तो आपको एनसीईआरटी आज जो हम पढ़ाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसमें आपने पहले देखा था कि 2 पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 एंड x2, y2, तो कैसे हम उन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं? वो फॉर्मूला था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर उसमें से एक पॉइंट आपका ओरिजिन हो जाए, दूसरा पॉइंट आपका x, y हो जाए, यही फॉर्मूला बन जाएगा √x² प्लस y²। फिर मैंने ये आपको बताया था कि अगर 2 पॉइंट है, उससे एक और केवल एक ही लाइन पास करेगा, बट वह जो लाइन है वह अनंत पॉइंट से मिलके बना होगा, और उस अनंत पॉइंट में एक रिलेशन होता है
और उस रिलेशन को हम कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप। उन पे जितने भी पॉइंट है उनके स्लोप वो फिक्स होंगे। मतलब क्या है, अगर आप एक्स डायरेक्शन में चले, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए जितना एक्स डायरेक्शन में चले और कुछ वाई डायरेक्शन में चले, तो उनके जो वाई डायरेक्शन में चले जितना चले, चेंज इन वाई हुआ, और जो चेंज इन एक्स है उसका रेशियो फिक्स होगा उस पार्टिकुलर लाइन के लिए, चाहे कितना भी बड़ा आप एक्स क्यों ना चले, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका वाई होगा। तो आप जितना एक्स चले और उसके करस्पॉन्डिंग जो वाई चलना पड़ेगा, ये वाई के चेंज अपॉन एक्स के चेंज के रेशियो आपके किसी पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के लिए फिक्स होते हैं, जिसको कि उसका स्लोप कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं। मतलब किसी एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप यूनिक होगा, और उससे आप उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को भी रिलेट कर सकते हैं। ओके। अब आपके पास दो पॉइंट है तो वो हमेशा एक लाइन को फॉर्म करेगा। अगर हमारे पास तीन पॉइंट हैं तो वह एक लाइन पे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि वो प्लेन के पॉइंट हैं। तो अगर वह लाइन पे नहीं हुए, कोलिनियर नहीं हुए, तो वह एक ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। तो आपको तीन पॉइंट को एक लाइन में होने के लिए क्या है कि उनके बीच का डिस्टेंस निकालिए। जैसे ए बी सी तीन पॉइंट है तो आप ए बी भी निकाल लीजिए, बी सी भी निकाल लीजिए और ए सी भी निकाल लीजिए। और दो का सम अगर तीसरे के बराबर है, इसका मतलब वह एक लाइन पे है। ये सारे कोलिनियर पॉइंट्स का कंडीशन है। और अगर तीनों लेंथ निकालिए और वो ट्रेंगुलर इनक्वालिटीज को फुलफिल कर रहा है, मतलब वो लाइन पे नहीं तो ट्रेंगुलर इनक्वालिटीज को फुलफिल करेगा, तो वो ट्रेंगल के पॉइंट्स होंगे। अब ट्रेंगल के पॉइंट्स होंगे तो वो कैसे ट्रेंगल होंगे, आपको ये पूछ सकता है। तो अगर तीनों साइड्स इक्वल हुए तो इक्विलैटरल ट्रेंगल, अगर दो साइड इक्वल हुए तो आइसोसेलेस ट्रेंगल, अगर तीनों डिफरेंट हुए तो आपके स्केलन ट्रेंगल हैं। इस तरह से पूछ सकता है कि आपके किस टाइप के ट्रेंगल हैं। उसके बाद आती है क्वाड्रिलेटरल की बात। अगर आपको चार पॉइंट दे रखे हैं तो जनरली जब चार पॉइंट देता है तो प्रायः वो ऑर्डर में देगा, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। वो हो सकता है कि क्वाड्रिलेटरल बनाए या नहीं बनाए। तो अगर चार पॉइंट दे रखा है और क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहा है, ऐसा तभी होगा जब उसमें से कोई तीन पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहा है। आपने एक एनसीईआरटी में प्रॉब्लम भी देखा था जिसमें आपको चार वर्टिक्स दे रखे हैं, तो उसमें जो सेकेंड क्वेश्चन था उसमें तीन पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहा था, इसलिए वह कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा था। और अगर वह चार तीन पॉइंट अगर उसमें से ऐसे नहीं सेट होंगे जिसमें तीन पॉइंट कोलिनियर होंगे, तो ऑफकोर्स वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है कि वो किस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल हैं। तो आपको क्वाड्रिलेटरल का डिफिनीशन पता होना चाहिए कि स्क्वायर का क्या कंडीशन है, रेक्टेंगल का क्या कंडीशन है, पैरेललोग्राम का क्या कंडीशन है, रोम्बस का क्या कंडीशन है, काइट का क्या कंडीशन है, ट्रेपीजियम का क्या कंडीशन है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो पैरेललोग्राम, रोम्बस और स्क्वायर से रिलेटेड आएंगे। अगर चारों साइड इक्वल आ गया, डायगोनल इक्वल नहीं आया तो रोम्बस हो गया, डायगोनल इक्वल आ गया तो आपका स्क्वायर हो गया। अगर अपोजिट साइड इक्वल आ गया, डायगोनल इक्वल नहीं आया, तो ऑफ कोर्स ये आपका पैरेललोग्राम। अगर क्या अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये आपके पैरेललोग्राम है। और वही अगर डायगोनल इक्वल है और अपोजिट साइड इक्वल है तो ये आपके रेक्टेंगल होंगे। इस तरह के फीचर्स होंगे। तो आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपके एक नए कॉन्सेप्ट आते हैं जिसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला में क्या है, एक लाइन पे आपके दो पॉइंट दे रखे हैं और तीसरा कोई भी पॉइंट उस लाइन पे होगा जिनको उन दोनों पॉइंट से एक साइड के रेशियो में रिलेट करेगा, और वह पॉइंट बताना होगा, जिसको मैंने आपको प्रूव किया था बाय द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। और अगर आप देखें कि एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है, तो अगर यह किसी पॉइंट P है जो कि आपको m/n रेशियो में डिवाइड कर रखा है, तो आप बोले थे, हाँ हम आपको बताए थे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस वन और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस वन।
यही अगर 2 पॉइंट का मीड पॉइंट निकालना हो तो आपका m अपॉन n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम बताए थे x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2। फिर आपको ये बताया गया था क्या, अगर मान लीजिए एक लाइन पे 3 पॉइंट दे रखे हैं और बीच वाला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसके लिए आप m:n ना लेके फॉर्मूला में k:1 लें। वहां पे k का वैल्यू फ्रैक्शन भी हो सकता है और निकाल लें। अब ऐसा भी हो सकता है 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं हो, वो कैसे पता चलेगा? आप m:n का रेशियो निकाले या k:1 निकाले, जिससे कि k का वैल्यू x के क्रोस्पोंडिंग निकाले और y के क्रोस्पोंडिंग निकालेगा। अगर x के क्रोस्पोंडिंग और y के क्रोस्पोंडिंग k का वैल्यू सेम आ गया, इट मीन्स वह तीनों एक लाइन में है। आप ऐसे भी बोल सकते हो। और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन देखे एनसीईआरटी के। अब थोड़ा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का देख लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है क्या, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये एनसीईआरटी का जो आज के डेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे कह रहा है क्या, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 2,3, तो आप x में 2 चले, y में 3 चले तो यहाँ पहुंचे। ये 2,3 है, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये 3 यूनिट है, और y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, 2 यूनिट। करें फ्रॉम x एक्सिस, तो ये कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट, इसलिए ऑप्शन मारेंगे बी। नेक्स्ट कह रहा है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,6 एंड 0,-2। अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाते हो, x में 0, y में 6, x में 0, y में -2, तो 2 यूनिट इधर, 6 यूनिट इधर, तो टोटल कितना यूनिट हो गया, 8 यूनिट। इसलिए आंसर ये होगा। दूसरा, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो तो क्या कहोगे, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -(-2) का होल स्क्वायर, जो कि आपका 8 स्क्वायर है, जिसका वैल्यू क्या आएगा, 8। आप इस तरह से भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। आपका x में -6 चला, y में 8 चला, तो ये आपके सेकेंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, तो आप x में 6 यूनिट चले, y में 8 यूनिट चले, तो ये आपका 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा, जो कि आपका 10 होगा। इसलिए आपका आंसर ये होगा। कह रखा है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,5 एंड -5,0। देखिए, x में 0, y में 5 यहाँ होता है, x में -5, y में 0 यहाँ होगा। ये आपका -5,0 है, ये आपका 0,5 है, इसके बीच का ये डिस्टेंस होगा। ये 5 यूनिट है और ये भी 5 यूनिट है, तो ये आपका 5√2 यूनिट होगा। इसलिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला से बना सकते हो, बोलोगे 0 -(-5) का स्क्वायर प्लस 5 -(0) का स्क्वायर, जो कि आपका 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होगा, जो कि आपका 5√2 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, AOBC is a rectangle whose 3 vertices are AOP दिया है। AOP दे रखा है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज देखते हैं, हमें जरूरत नहीं है आपके सी के पॉइंट का। आपको ए दे रखा है 0,3, इसके बाद ओ दे रखा है 0,0, फिर आपको बी दे रखा है 5,0। सी नहीं दे रखा है, क्या सी की जरूरत होगी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही तो डायगोनल होगा। ये आपके 3 यूनिट है, ये आपके क्या है, 5 यूनिट। तो ऑफ कोर्स ये कितने हो गए,
5 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 25 और 9 कितना होता है 34। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रखा है क्या, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टिक्स, अगर इसको आप कोऑर्डिनेट प्लेन पे बनाए, एक्स में 0 वाई में 4, एक्स में 0 वाई में 0, एक्स में 3 वाई में 0, ये लेंथ आपका 3 हो गया, ये लेंथ आपका 4 हो गया। अगर ये ट्रायंगल बनाएगा तो ये क्या होगा 5, इसलिए आपका पेरीमीटर 3 + 4 + क्या होगा 5, 5 4 9 3 क्या हो गया 12, इसलिए आपका आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का रखा है, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टिक्स 3, 0, 7, 0 एंड 8, 4, 3, 0 एक्स एक्सिस का पॉइंट है, 7, 0 भी आपके एक्स एक्सिस का ही पॉइंट है, और 8, 4 एक्स में 8 वाई में 4 ये आपका है। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए कितना आसान है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइट है। एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस, ये 4 यूनिट, और ये हाइट भी कितना है 4 यूनिट, 4 × 4 आपका क्या हो गया 8। इस ट्रायंगल से देख रहे हैं। अब कह रहा है क्या, दी पॉइंट इतना 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 आर वर्टिसेस ऑफ, ड्रॉ करो, एक्स में -4 वाई में 0, एक्स में 4 वाई में 0, एक्स में 0 वाई में 3, ये एक ट्रायंगल बनाया, ये 3 लेंथ है ये 4 लेंथ है, तो ऑफकोर्स ये क्या होगा 5, ये भी क्या होगा 5, ये और ये क्या होगा बराबर, इसलिए क्या है आइसोस्लेस ट्रायंगल होगा। और क्या, कितना फास्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रखा है क्या, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इज द रेशियो ऑफ 1:2। ये है 7, -6 और ये है 3, 4, इसको ये 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रखा है। तो फॉर्मूला लगाओ, mx2 3 × 1 + 2 × 7 अपॉन 2 + 1, ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट 1 × 4 + 2 × -6 अपॉन 1 + 2, जिससे कि ये बोलोगे 14 14 3 17/3, और ये हुआ 12 में से 4 गया 8/3, ये कोऑर्डिनेट हो गया। और ये किसमें आ रहा है x पॉजिटिव और y निगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, ये आपका है -2, -5 और ये आपका है 2, 5। चलिए ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ, इस पे कोई भी पॉइंट होंगे x, y, उससे इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होंगी समान। ऐसे ये बीच से ही तो पास करते, इसके मिड पॉइंट भी इसमें हो गया, और गलती से पुट किया तो क्या आ गया 2 + -2/2 और 5 + -5/2, इट मीन्स 0, 0, यही तो लाई कर रहा है और यही तो है। और डिस्टेंस फॉर्मूला से भी बना सकते हो। अगला कर रहा है क्या, द फोर्थ वर्टिक्स डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD उस 3 वर्टिक्स दे रखा है। चलिए इसको अच्छे से बनाते हैं, x -2 तो y आपका 3, तो -2, 3, x में आप 6 चले, y में आप 7 चल रखे हो, 6, 7
x 8 y 3, 8y3 8,3। ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी, और ये आपका क्या है सी। तो ऑफकोर्स डी तो इधर ही होगा ना। अब वो क्या होगा ये समझो, आपको पहले ही बताया स्लोप से भी बना सकते हैं। देखिए यहां से यहां ऐसे, देखिए ऐसे चलते हैं। अगर आप x में 2 यूनिट चलते हैं तो y में आप 4 यूनिट घट जाते हैं। अगर x में आप 2 यूनिट चलते हैं यहां से यहां पहुंचने के लिए, तो आप y में 4 यूनिट घट जाते हैं। उसी प्रकार सिमिलरली यहां से x में अगर 2 यूनिट चलिएगा तो y में 4 यूनिट घटिएगा। आप कुछ यहां पहुंचिएगा जिसको बोलेंगे 0,-1। क्या 0,-1 है स्लोप से, क्योंकि ये जो AD होगा ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, और ये आपका क्या है D। AD का जो स्लोप होगा वही आपका क्या होगा, इससे होगा। लेंथ भी इक्वल है। तो आप देखें यहाँ पे ट्रायंगल बनाए, तो अगर आप ये 3 से यहाँ आपको 6 से 8 पहुंचना है तो आप x में कितना चले 2। अगर x में आप 2 आगे बढ़े तो y में कितना घटे आप आगे, 7 से गया 3 4। इसमें भी आपको x में 2 आगे बढ़ना है, तो -2 में अगर 2 आगे बढ़े तो 0 पे जाओगे। और आपको घटना कितना है 4, तो 3 में से गया तो कितना आ गया -1। इस तरह से भी निकाल लिए ये पॉइंट को, और ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। दूसरा एक तरीका है कि आप इसको x, y मान लो, और इनका जो मिड पॉइंट होगा वही तो इनका मिड पॉइंट होगा। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। इधर से निकालेंगे तो क्या होगा, x + 6/2। इधर से क्या होगा, -2 + 8/2। इससे हुआ ये भी 6, ये भी 6, इससे भी x बराबर क्या आ गया 6। सिमिलरली y + 7/2 इज इक्वल टू y + 7/2 इज इक्वल टू 3 + 3/2। ये खत्म हुआ, ये 6 आया, y इज इक्वल टू -1। उससे भी ये कोऑर्डिनेट आ गया। ओके, दो तरीका, एक स्लोप तरीका भी बताया था आपको मैं पहले। एक स्लोप तरीके से क्या है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे, दो लाइन पैरेलल होंगे ऐसे या ऐसे, जैसे कहो, उसके स्लोप भी क्या होंगे, इक्वल। स्लोप का मतलब होता है क्या, जितना तुम x में बढ़े उसके करस्पॉन्डिंग जितना y में बढ़े, इनका रेशियो। अगर x के में जो पहले बढ़े थे अगर उसको k टाइम्स कर दे तो आपका y में भी जो बढ़ना होगा वो भी k टाइम्स होगा। अगर x के चेंज को k टाइम्स करते हो तो आपका जो y का चेंज पहले था वो भी अब k टाइम्स होगा। मतलब आपके y का चेंज और x के चेंज का रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स। उस कॉन्सेप्ट से भी आपको मैंने बना के दिखाया। अगला क्वेश्चन है क्या, इफ द पॉइंट P lie on the line segment joining AB, then, चलिए एक पॉइंट है 4,2, दूसरा पॉइंट है 8,4, और इस पर एक पॉइंट P है जो 2, क्या है 1। ये मान लेते हैं k:1 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आपको k का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या करेंगे, 2 इज इक्वल टू k × 8 प्लस 1 × 4 अपॉन क्या होगा k+1। इसको हो गया 2k+2 इज इक्वल टू 8k+4। इस तरह से ये उधर चला गया, -2 इज इक्वल टू 6k, k इज इक्वल टू -1 क्या हो गया 3। k इज इक्वल टू -1/3 होने का मतलब है ये -1:3। और जब भी आपको मैंने बताया था सेक्शन फॉर्मूला में, अगर माइनस आया मतलब वो पॉइंट, अब लगाया फॉर्मूला इंटरनल, आ गया रेशियो माइनस, इसका मतलब वो एक्सटर्नल ही होगा। इसका मतलब जो आप पॉइंट P इधर मान रहे हो वो कहीं, ये A है ना, ये आपका B है ना, वो पॉइंट कहीं ना कहीं इधर होगा। मतलब ये 1 यूनिट का लेंथ होगा।
और ये आपका 3 यूनिट का लेंथ होगा, तो आपका उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। ओके, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा जो आप बोल रहे हो, AP अपॉन PB इज इक्वल टू -1/3। इसका मतलब है ये जो यही ना किए लगाया, तो ये माइनस बताता है कि वो आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो। ओके, उस रूप में आपको इसको करना होगा। ओके, इसका मतलब है 3 हिस्सा PB, ये 3 हिस्सा है और ये 1 हिस्सा है, उसके अकॉर्डिंग बात होगा AP अपॉन PB। तो इसका मतलब ये 1 हिस्सा है, ये 3 हिस्सा है, मतलब ये कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है। मतलब AP AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, AP। ऐसे देखिए, आपका AP अपॉन PB -1/3, इसका मतलब ये पॉइंट बाहर है, B से उसकी दूरी ज्यादा है, A से उसकी दूरी कम है, माइनस बताता है कि वो बाहर है। 1 हिस्सा और ये 3 हिस्सा, इसका मतलब ये कितना होगा, 2 हिस्सा। मतलब A की दूरी P से जितनी होगी, उससे दुगनी दूरी A की B से होगी। वही तो आपको रिलेट कर, इसलिए आंसर क्या कर दोगे, D। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है P a/3, 4 is the midpoint of the line segment joining the point Q, जो कि आपका -6, 5 है, और ये -2, क्या है, 3 है, और ये आपका a/3, क्या है, 4। अब देखिए y मिड पॉइंट का रहा है ना, तो इसका 1:1 रेशियो होगा। तो y कोऑर्डिनेट का सम करेंगे 3 + 5/2, तो ऑफकोर्स आ रहा है, तो आप क्या करोगे, -6 - 2/2, ये आपका होगा a/3। a/3 इज इक्वल टू आ गया -8/2। ए का वैल्यू आपका आ गया -4 -12। ए इज नथिंग बट -12। क्वेश्चन नंबर 14 क्या रखा है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए आपका है 1,5 और बी है आपका 4,6। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कट द वाई एक्सिस, ये जहां पे भी वाई एक्सिस को कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। क्या, तो आप निकाल लीजिए, इसको बराबर कर दीजिए, √0 - 1 का स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 - 4 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर। इससे आप y का वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, जो आप कहोगे 1 + y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + y - 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, y में रिलेशन आएगा, y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कह रहा है क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिक्स A O B एज सोन इन फिगर। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रेंगल से जो देखिए हर ट्रेंगल से एक ना एक सर्कल पास करता है, जिसको सरकम सर्कल कहते हैं। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रेंगल है, इससे जो सर्कल पास करेगा उसका ये जो है हाइपोटेन्यूस वो डायमीटर होगा, और सेंटर उसके डायमीटर का मिड पॉइंट होगा, उससे इसकी दूरी सभी तो बराबर होगी। इसका सेंटर क्या होगा, इसके इसके मिड पॉइंट, तो 2x + 0/2 और 2y
0 प्लस 2y/2 जो कि आपका होगा x, y, जो आपका ऑप्शन ए दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, ए सर्कल ड्रॉन विथ ओरिजिन एज, क्या लिखा है, ए सर्कल ड्रॉन विथ ओरिजिन एज सेंटर पास थ्रू 3/2, देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, ए सर्कल ड्रॉन विथ ओरिजिन एज ए सेंटर जो पास कर रहा है 3/2, 0 से, ये आपका 3/2, 0 मतलब 6.5, 0 है। then the point which does not lie in interior of the circle, वैसा पॉइंट जो इसके अंदर नहीं है, तो वही पॉइंट अंदर नहीं होगा जिसकी दूरी उसके ओरिजिन, ये सेंटर है, सेंटर से 6.5 से ज्यादा होगा। अब बताइए ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर, तो ऑफ कोर्स ये तो नहीं होगा ऑप्शन में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है x में माइनस शो चले और y में आप कुछ 5/2 चल जाएंगे तो यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। आंसर हमको लगता है डी होगा, निकाल लीजिए, बेस्ट ऑप्शन डी है और डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एंड x एक्सिस एट ए पॉइंट p and q रिस्पेक्टिवली, एक लाइन है जो x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रहा है p और q पे। A line intersect y-axis and x-axis at P and Q respectively if 2, -5 is the midpoint of PQ। जैसे 2, -5 कहाँ होगा, x में 2, y में -5, कुछ यहाँ होगा, ये 2, -5 है, तो ऑफकोर्स वो लाइन कैसा होगा, वो लाइन कुछ ऐसा होगा। आपको जो y एक्सिस पे है तो थोड़ा फिर से बनाते हैं, चलिए 2, -5, x में 2, y में -5 और ये मिड पॉइंट है, वो कब होगा, जब कुछ लाइन ऐसे होगा और कह रहा है वाई एक्सिस को पी कहे और एक्स एक्सिस को क्या कहा, तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा x, 0 और ये आपका होगा 0, y, तो x प्लस 0/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया 4, ये कोऑर्डिनेट आपका 4, 0 है। और सिमिलरली आप कहेंगे y प्लस 0/2 इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू आपका होगा -10, तो आपका y कोऑर्डिनेट होगा, p कोऑर्डिनेट होगा 0, -10, 0, -10 और आपका x कोऑर्डिनेट होगा 4, 0, इसलिए ऑप्शन क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रखा है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिक्स ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए एंड सी प्लस ए प्लस बी इज, चलिए इसका एरिया पूछा, तो 1 मिनट के लिए सोचिए, एरिया तो पूछ दिया, क्या एरिया पढ़ाया गया है, इसका मतलब कुछ झोल है, झोल ये है ये एरिया नहीं निकलेगा। आप क्या कीजिए, इनके बीच का ये मान लीजिए ए ये बी और ये सी, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और पक्का वो क्या होगा, ए बी प्लस ए बी बी सी और ए सी दो का सम तीसरे का क्या होगा बराबर आ जाएगा। हम तो स्लोप से देख रहे हैं, यहां से आपने देखा क्या, ए कोमा बी प्लस सी और है बी कोमा सी प्लस ए और सी कोमा
ए प्लस बी। आप यहां से यहां गए तो वाई में कितना चेंज किए, फाइनल माइनस इनिशियल कर लिए, सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, और एक्स में कितना चेंज किए, बी माइनस सी। अच्छा, जब आप यहां से यहां गए तो वाई में कितना चेंज किए, इसके ए प्लस बी में घटा दो, माइनस सी माइनस से, और इसमें सी में क्या घटाओगे, बी। देखिए ये आपका सी ये सी से घट गया, ये आपका आ गया ए माइनस बी और ये आ गया बी माइनस ए, जिसका रेशियो ये आपको पता चल रहा है -1। अच्छा, यहां भी अगर ए को काट देते हैं, ये भी हो रहा है बी माइनस सी और सी माइनस बी, यहां भी हो रहा है -1, ये दोनों तो इक्वल है। इसका मतलब ये चला क्या है, ये पॉइंट जो है ये स्ट्रेट लाइन का पॉइंट है, तो इसके एरिया क्या होंगे, 0। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। दूसरा आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी ये आ जाएगा, और वहां से भी दो भुजाओं का सम तीसरे का क्या होगा, बराबर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है क्या, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना इज 5 देन द वैल्यू ऑफ पी। आपके पास एक पॉइंट है 4, पी, दूसरा पॉइंट है आपका 1, 0, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5। 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। ये 4 माइनस 1 होते ही ये 3 हो गया, ये आपका p का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो अगर ये 3 है तो ये क्या होना चाहिए चाहता, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा। इसका मतलब p का वैल्यू जो होना चाहिए वो प्लस माइनस क्या होना चाहिए, 4। आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रखा है क्या, इफ द पॉइंट ए ओ सी आर कोलिनियर देन, अगर ये कोलिनियर होगा तो क्या, अभी जस्ट पढ़े, क्या देखते हैं। चलिए 1, 2 है, 0, 0 है, और A, B है। हम ऐसा करते हैं, तुम्हें रेशियो से करके दिखाते हैं। अगर Y में आप 2 का चेंज किया तो X में कितने का चेंज हुआ, 1। 0 - 2, 0 - 1। अगर कोलिनियर है, यही चेंज तो होना चाहिए था, 0 से कहां चले गए, B, तो B-0 और A-0। ये तो हुआ क्या चीज, 2 इज इक्वल टू B/A, इट मीन्स 2A इज इक्वल टू B। आप ऐसे भी सोच सकते हो। दूसरा, आपको डिस्टेंस फार्मूला तो आता ही है, आप उससे भी कोलिनियर का कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आपने देखा, मैंने आज आपको फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम को भी, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को डिस्कस किए, विच इज टू हेल्पफुल फॉर अस टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। आई होप आपने अच्छा खासा रिवीजन किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आगे फिर कभी होगा फ्यूचर में तो एक लेक्चर लूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा 10th के मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका ट्रिगोनोमेट्री है। मोस्ट आई होप कल हो सके तो मैं लेता हूँ। मैंने अपने तरफ से अच्छी कोशिश की आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिवाइज करवाने की। यह क्लास पढ़ाने का नहीं क्लास है, ये जस्ट रिवीजन है कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रिवाइज हो जाए। उसके लिए मैं मानता हूँ कि एनफ है। अभी मैं इसी तरीके से आपके मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक को डिस्कस करूंगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम प्रॉब्लम, एक सेट ऑफ क्वेश्चन होता है जैसे कि आपके बोर्ड के क्वेश्चन होंगे, उनको आपके बीच सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।